नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये भारत का संविधान उद्देशिका है, तो इसमें जो हर एक फैक्ट तथ्य है उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो पूछता है कि भाई बताइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, या फिर कौन सा शब्द है या नहीं है, कि भारत के लोग है, कि भारत की जनता है, कि भारत के आम लोग है ना। इस प्रकार से लुभावना ऑप्शन देगा वो। तो करते हैं हर एक कुछ जो अक्षर है उसको याद करने की कोशिश। हम है ना, हम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो ये दे देगा सब लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम है, सिर्फ हम। भारत के लोग है, भारत के लोग, भारत की जनता भी नहीं है ना, भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, 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 आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, माने तो पहले सामाजिक है, वो क्रम भी पूछ लेता है। बताइए निम्नलिखित का जो संविधान को उद्देश्य का है उसका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सामाजिक पहले है, आर्थिक यानी कि रुपये धेले की बात बाद में है, फिर राजनीतिक न्याय की बात आ रही है। विचार है, ठीक है, यानी कि विचार पहले है, विचार आएंगे तभी तो आप अभिव्यक्ति करेंगे। तो विचार, अभिव्यक्ति, फिर विश्वास और धर्म है। विचार, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करने की बात है ना। तो पहले विचार है, विचार के बाद में अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। तो पहले विचार है, विचार है। अब विचार आएंगे तभी तो आप अभिव्यक्ति करेंगे, फिर विश्वास है और धर्म है, धर्म से पहले विश्वास है। और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगर वो 42 की बात करेगा ना, 42, तो भाई 4 और +2 है ना, उसको जोड़ दिया अपन ने, तो 6 हो गया है। 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, ठीक है। 3/1/1977 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित, राष्ट्र की एकता। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, ये क्या लिया गया है? ये लिया गया है बनाने के लिए संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो शब्द लिया गया ना, ये लिया गया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर ये लिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और दूसरा चेंज क्या था? 76 की धारा 2 द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। राष्ट्र की एकता कहाँ है? वो दूसरा, राष्ट्र की एकता है ना। जैसे कि ये दे रखा है ना, ये चेंज है, इस वजह से ये एक दे रखा है। और 2 राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये जो शब्द लिया गया ना, इसकी जगह पहले क्या था? इसकी जगह पहले था राष्ट्र की एकता। अब राष्ट्र की एकता की जगह अपन ने क्या कर दिया? अखंडता और जोड़ दिया, अखंडता, ठीक है, अखंडता जो टूटती नहीं है। दोबारा से देखते हैं। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक, ठीक, एक है, एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वो ये पूछेगा बताइए उद्देशिका में क्या समाजवादी शब्द है? वो शानदार ऑप्शन देगा, समाजवादी,
तो समाजवादी है, ठीक है। संघवाद है या नहीं है भारत की उद्देशिका में? संघवाद, संघवाद नहीं है, ठीक है, संघवाद नहीं है। फिर राजनीतिक कर्तव्य है, राजनीतिक कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार के ऑप्शन देगा वो। और राजनीतिक न्याय है, ठीक है, राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक कर्तव्य नहीं है, लो अपना ऑप्शन देगा वो। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, दोबारा से, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक है ना, एक तो लोग है और हम हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी है। वो पूछेगा समाजवादी है या नहीं है, समाजवादी है, ध्यान देना, समाजवादी है। पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक, ठीक, सामाजिक पहले है, क्रम भी पूछ लेता है वो। सामाजिक, सामाजिक बाद में आर्थिक, ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, 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 सामाजिक पहले है भाई, पहले समाज आएगा तभी तो आर्थिक की क्रियाकलाप होंगे, अगर समाज ही नहीं आएगा तो फिर क्या ही की आर्थिक क्रिया होगी। तो समाज, सामाजिक, सामाजिक के बाद में आर्थिक, आर्थिक फिर राजनीतिक न्याय है, ठीक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक सुचिता है, सुचिता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म। विचार ब है, अभिव्यक्ति में भी ब है, विश्वास में भी ब है, तो ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। और उपासना की स्वतंत्रता, अगर देखा जाए ना तो ब ज़्यादा है, जैसे कि विचार में ब है, अभिव्यक्ति में ब है, विश्वास में ब है, और स्वतंत्रता तो है ही है। स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, समता, और ये भारत कहाँ से ली गई? फ्रांस की क्रांति। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, गरिमा, गरिमा काफ़ी भारी भरकम शब्द है, गरिमा। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर है, 26 नवंबर, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कहते हैं, ठीक है। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले ये शब्द था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले ये था, है ना। अब अपन ने क्या कर दिया है, ये संपूर्ण लगा दिया, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये दो जोड़ दिए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ठीक है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था ही पहले, तो ये समाजवादी जोड़ा है एक, और ये पंथनिरपेक्ष जोड़ा है, और ये संपूर्ण भी तो जोड़ा है, 3 जोड़े हैं 42 के तहत। राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिष्ठापित। 1977 की धारा 2 द्वारा, धारा 2 है ये, धारा 2, ये भी धारा 2 है। 1976 ऐसे याद कर रखा है कि बताइए 1976वां संविधान संशोधन कब हुआ? 4 और +2 जोड़ दिया 6, वो 7 भी देगा, यानी कि ऑप्शन में वो 86 भी देगा, तो 86 देगा ना, तो 6 में भाई 4 और 2 6 कर दिया भाई, 4 और +2 है, यानी कि 6 होता है, तो एक और जोड़ देंगे तो 76 है ना, 1976, तो ये है, ठीक है। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार में। तो 1976 प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, यानी कि संपूर्ण जोड़ा है और एक समाजवादी जोड़ा है और एक पंथनिरपेक्ष जोड़ा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा है। ठीक है, अखंडता जोड़ा है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, शानदार कलाकृति है ना, कैरियोग्राफी बोलते हैं इसको। कैरियोग्राफी किसने की थी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो पढ़ते रहिए, शानदार है। साइड में ये कैरियोग्राफी है, हाथों से बनाई गई है, कोई मशीन नहीं है कि भाई प्रिंटेड हो। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।